गरुड़ पुराण में जो वर्णन है उनमें मृत्यु की ज्यादा कथाएं हैं, इसलिए इसको अशुभ मान भी लेते हैं लोग। मानना चाहिए। अशुभ तो है नहीं गरुड़ पुराण। किसी को यातनाओं का डर रहेगा तो वो पाप से दूर रहेगा। सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उनमें स्पष्ट बताया गया है कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? सेवा करना। हाँ, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। व्यास जी के वचन हैं। वह व्यास जी कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म है परोपकार, पर उपकार। और पापाय परिपीडनम, सबसे बड़ा पाप क्या है? किसी का दिल दुख जाए। जिस आत्मा को मुक्ति नहीं मिली उसकी याचना क्या रहती है गरुड़ पुराण के हिसाब से? वो तो ये कहते हैं कि हे पापात्मा, जितने तूने पाप किए हैं उन सभी कर्मों के फल को यहाँ पे भोगेगा तू। यहाँ तेरा कोई सगा संबंधी तेरे को बचाने नहीं आएगा। यहाँ तो हम तुझे पीटेंगे, अनेक प्रकार की यातनाएं तेरे को प्रदान करेंगे। इतना बुरा दंड दिया जाता है। इतना तो सुनकर गरुड़ जी खुद कंपित हो गए थे। भगवान विष्णु से सुनी है। गरुड़ पुराण क्यों कहा गया? गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन जी, और भगवान विष्णु ने उनको सुनाई। वो प्राण निकलने ही वाले तो यमदूत आकर वहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं कि हम आ गए हैं तेरे प्राण हरण करने जी। यमदूतों ने शरीर को वहीं पे रखा, प्राण भी हरण नहीं किए थे। उससे पहले ही विष्णु दूत वहाँ पर आके धमक गए, वहाँ पर प्रकट हो गए कि ठहरो। गरुड़ पुराण। जी हाँ, आज का हमारा पॉडकास्ट होने वाला है गरुड़ पुराण के ऊपर, और इसी के लिए आज हमारे स्टूडियो में जुड़ रहे हैं पंडित कान्हा जी, जिन्हें हम कान्हा भैया के नाम से भी जानते हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए, पॉडकास्ट एक माध्यम है जी। जैसे जो भक्त हैं, जो श्रद्धा रखते हैं शास्त्रों में या अपने धर्म के प्रति निष्ठावान हैं, उनके पास क्या है कि जो गलत जानकारियां पहुंच रही है, जिससे वो भ्रमित हो रहे हैं जी। उनके मस्तिष्क में जो शंकाएं उत्पन्न हो रही है, वो आप जैसे प्रश्नकर्ता उनमें भी यदि कोई श्रेष्ठ हो, ऐसे प्रश्न लाकर हमारे सामने रखें जिनका तथ्य हम बता पाएँ। बिल्कुल। और तथ्य से हम बताएंगे। देखो, बिना प्रमाण के मनुष्य भ्रमित हो जाता है। जब तक किसी बात का प्रमाण नहीं दिया जाता है तब तक वो भ्रमित ही रहते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि जैसे प्रशासन में, कानून व्यवस्था में देखते हैं, जब तक सबूत नहीं मिलता है तब तक पुलिस पगला जाती है और ढूंढती रहती है सबूत, क्योंकि सबूत के बिना कुछ नहीं है। इसलिए आप लोगों का यही लक्ष्य है, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप जो मुझसे प्रश्न करने वाले हैं और जो आपने टॉपिक रखा है, शीर्षक जो रखा है आपने, वो बहुत ही अच्छा है, गरुड़ पुराण का। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी। गरुड़ पुराण का मेरे माइंड में ऐसा है, कई जगह मैंने ये भी सुना है गरुड़ पुराण की बात नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जब कोई चला जाए या किसी की मृत्यु हो जाए तभी गरुड़ पुराण की बात करनी चाहिए, लेकिन हम पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं आज जी। ये कितना सच है, पहले आप ये बताएं। तो क्या है कि गरुड़ पुराण के अंत में जो अध्याय है, जहाँ पे एक पृष्ठ है, उसको हम महात्म्य कहते हैं। महात्म्य का अर्थ होता है महत्व। गरुड़ पुराण को पढ़ने से, सुनने से या घर में रखने से क्या क्या फल प्राप्त हो सकता है? फल प्राप्त हो सकता है। हाँ, फल ऐसा नहीं है कि तुरंत ही मिले, या फिर धन की प्राप्ति के लिए कोई मुझे धन चाहिए तो मैं गरुड़ पुराण रख लेता हूँ घर में, तो ऐसा नहीं है कि ये फल इस तरह से मिले। मस्तिष्क का शरीर से एक गहरा संबंध होता है। ओके। विज्ञान भी, जैसे आप पढ़ते हैं और विज्ञान पढ़े हुए हैं, तो विज्ञान में भी ऐसा होता है ना कि मस्तिष्क आदेश देता है। मस्तिष्क आदेश देता है। यदि मस्तिष्क ही अशुद्ध रहेगा, मस्तिष्क में ही कई भ्रांतियां बनी रहेगी, विचार अशुद्ध रहेंगे, तो शरीर को भी वो उसी प्रकार से रखेगा। बुद्धि जब तक शुद्ध रहेगी तब तक मानव का मन भी शुद्ध रहेगा। बिल्कुल। तो गरुड़ पुराण के अंत में उन्होंने बताया है, भगवान श्री विष्णु ने, कि हे गरुड़, इस गरुड़ पुराण को जो नित्य पढ़ता है या नित्य सुनता है या सुनाता है, उसको कई नरकों के दर्शन करने ही नहीं पड़ते हैं। यदि वो पापात्मा भी है, यदि वो पापी भी है, दुराचारी भी है, तो कई नरक उसके नष्ट हो जाते हैं।
कहीं नरक में उनको जाना ही नहीं पड़ता है। ये विष्णु जी ने खुद कहा है, स्वयं नारायण ने कहा है गरुड़ जी से। लेकिन तो फिर ये वाली भ्रांति कहाँ से आई कि घर में नहीं रखना चाहिए, इसको सुनना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, इतना अशुभ है? ये अच्छा प्रश्न है। ये भ्रांति इसलिए बनी है कि अधिकतर हम क्या करते हैं कि गरुड़ पुराण में जो वर्णन है जी, जो प्रसंग हैं जी, जो व्याख्याएं हैं जो कथाएं हैं, उनमें मृत्यु की ज़्यादा कथाएं हैं। ओके। मृत्यु के पश्चात हम क्या करते हैं, मानव का क्या कर्तव्य होता है। जैसे किसी के घर में पिता की मृत्यु हो गई, माता की मृत्यु हो गई, दादा की मृत्यु हो गई, या अन्य किसी की जीव की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद में जो कृत्य हैं, जो कार्य हैं मरने के बाद में, वो कार्य क्या क्या होने चाहिए, किस विधि से होने चाहिए, कितने दिन में होने चाहिए, इसलिए उसमें मृत्यु का ज़्यादा वर्णन है। जन्म का तो है ही छोटे से रूप में, बिल्कुल, किंतु मृत्यु का ज़्यादा वर्णन है कि जो भी उसका करे वो सही तरीके से करे, वो सही तरीके से करें। तो उस विधि को मृत्यु के बाद में प्राणी के घर में जो प्रेतात्मा है, जो दिवंगत हो चुकी है, उसके घर में बंधु बांधवों को बिठाकर सभी को ब्राह्मण लोग, पंडित लोग सुनाते हैं। ओके। मृत्यु के बाद के कृत्य इत्यादि जो सुनाते हैं, तो वो क्या है कि सभी की धारणा ये बन गई कि इस पुराण के प्रवचन या वचन मृत्यु के बाद में ही सुनाए जाते हैं, इसलिए मृत्यु वाली ही कोई पुराण है ये, इसलिए इसको ना पढ़ा जाए। हाँ, इसलिए इसको अशुभ मान भी लेते हैं लोग। मानना चाहिए? अशुभ तो है नहीं गरुड़ पुराण, क्योंकि भगवान स्वयं नारायण। अच्छा, गरुड़ पुराण क्या है? गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, नारद पुराण या अन्य जो पुराण है, ब्रह्म वैवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भविष्य पुराण इत्यादि का जो समावेश मिलेगा आपको, इन सारे 17 पुराणों का जो रस मिलेगा आपको, वो भागवत महापुराण में मिलता है। अब आप सोचिए, भागवत तो नित्य कही जा रही है, भागवत तो बहुत ज़्यादा प्रचलित है इस समय। तो भागवत इस समय प्रचलित है, तो उसमें भी तो गरुड़ पुराण का अंश ही है। 17 पुराणों में गरुड़ पुराण भी तो आ गई। करेक्ट। तो गरुड़ पुराण का अंश उसी में भी है। बिल्कुल। तो इसका मतलब भागवत भी निषेध हो गई, जबकि भागवत को निषेध माना नहीं जाता। माना नहीं जाता। देखिए क्या है कि हमारे धर्म में, सनातन धर्म में क्या एक सिस्टम है, क्या व्यवस्था है। प्रथम दिवस किसी की मृत्यु होती है घर में, तो परिजन शोक में रहते हैं और दुखी रहते हैं। किसी की वृद्धावस्था में भी मृत्यु होती है, किसी की युवा अवस्था में भी हो जाती है, किसी की बाल्यकाल में भी मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल। तो दुख तीनों ही अवस्थाओं में प्राणियों को होता है, परिजनों को होता है। उसमें क्या कर्मकांड लगाया है, देखिए क्या व्यवस्था है। इस तरह की व्यवस्था ऋषि मुनियों के द्वारा, भगवान के द्वारा बनाई गई है। गरुड़ पुराण के माध्यम से ही जो कर्मकांड बनाया गया है मृत्यु के बाद का, जी, इस प्रकार से बनाया गया है कि प्राणी का शोक धीरे धीरे जाता रहता है, वो कर्मों में फंस जाता है। ओके। कैसे? जी, मैं सरलता से थोड़ा और समझा दूं। प्लीज। मानिए किसी के घर में मृत्यु हो गई, किसी की, ठीक है, स्त्री पुरुष या किसी की भी, उसके घर में शोक छाया हुआ है। शोक छाया हुआ है तो एक विधान क्या आता है कि अरे सूर्यास्त होने वाला है, सूर्यास्त के पहले ही दाह संस्कार हो जाना चाहिए। तो वो अपने आंसुओं को पोंछकर, या उनके पड़ोसी या उनके जो रिश्तेदार आए हुए होते हैं, परिजन होते हैं, वो व्यवस्था करने लग जाते हैं अर्थी की। बिल्कुल। अर्थी की व्यवस्था करने लग जाते हैं और तुरंत जिस प्राणी की मृत्यु हुई है, जिस मनुष्य की मृत्यु हुई है, उसका यदि कोई पुत्र होता है बड़ा ज्येष्ठ, उसको ले आते हैं। उसका तुरंत संस्कार होता है, मुंडन इत्यादि, शुद्धिकरण इत्यादि होके फिर उसको विधि विधान से उससे पिंडदान इत्यादि वहीं पर भी करवाया जाता है। तो वो इन कर्मकांड में घुस जाता है। तो वो उस समय उस शोक से हटकर कर्मकांड में आ जाता है। और कर्मकांड क्या है? कर्म। तो वो अपने कर्म कर रहा है, वो अपने कर्म उस जीव के लिए कर रहा है जो इस लोक से जा चुका है, देह त्याग कर चुका है। कितना बड़ा बात है। मरने के बाद में तो किसी को पूछना ही नहीं चाहिए क्या मोह क्या माया, किंतु फिर भी देखिए आप कर्मकांड कितना प्रगाढ़ है कि लगाव बना रहता है कि इस आत्मा को वो गति ना प्रदान हो, वो योनि प्राप्त ना हो जिससे दुखी रहे।
बिल्कुल। उसके बाद के तृप्ति के लिए क्षुधा पिपासा यानी भूख प्यास के लिए पिंड इत्यादि दान किए जाते हैं। उसमें वो फंस गया। शव यात्रा जाती है, शव यात्रा जाकर संस्कार होता है, अंतिम संस्कार होता है। वहाँ पर कुछ कर्म कांड के बिल्कुल कृत्य किए जाते हैं, वहाँ पर वो लगा रहा। उसके बाद में वहाँ से घर लौटते हैं, घर लौटते हैं उसके बीच में भी कई कृत्य होते हैं। बिल्कुल। उसके बाद में फिर पुनः शुद्धिकरण, नीम की पत्तियाँ इत्यादि चबाना, ऐसा होता है। बिल्कुल। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे बैठक इत्यादि होने लग जाती है, तिये की वगैरह जो बोलते हैं ना लोक भाषा में। हाँ, 13वीं के हाँ, हाँ, इंतजार होना हाँ, स्टार्ट हाँ। होता है। जैसे इसमें गरुड़ पुराण के अनुसार तो तीसरे दिन जो तिये की बैठक होती है, रिश्तेदार इत्यादि आते हैं और मृत प्राणी के लिए उसकी सदगति हो, उसको अच्छी गति मिले, अच्छी योनि मिले, उसके लिए वहाँ पर बखान किया जाता है। वहाँ पर प्रवचन गरुड़ पुराण का अध्याय भी प्रारंभ। मतलब जो फिर 13वीं करी जाती है वो गलत होती है? नहीं नहीं नहीं, 13वीं का आगे है थोड़ा। अच्छा। तो उसके बाद में तीसरे के दिन 2 दिन तो उस वो कर्मकांड में फंसा रहा, तीसरे दिन फिर वो कर्मकांड में रहा, उस कर्म में रहा, शोक धीरे धीरे जाता रहा। अब वो उस प्राणी के लिए क्या सोच रहा है कि इनको सदगति प्राप्त हो, या जो भी पिता माता जो भी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनको ये प्राप्त हो। तो सगे संबंधी, जानकार, परिचित, ये सभी आ जाते हैं वहाँ पर और गुणों का बखान करते हैं कि अच्छे आदमी थे, बिल्कुल, इनका ऐसा स्वभाव था, ये बहुत ही अच्छे थे, सबसे हिल मिलकर भी रहते थे। ऐसे गुणों का बखान किया जाता है जिससे उस प्राणी को एक तरह की प्रार्थना लगती है, जैसे दुआ वगैरह बोलते हैं ना, जी जी, जिस दुआ लगती है उनके लिए, ऐसा सोचा जा रहा है। उसमें फंस जाता है। धीरे धीरे पिंडदान की क्रियाएं शुरू हो जाती है। 10वें दिन भी पिंडदान इत्यादि में लगा रहता है, 11वें दिन भी, 12वें दिन भी, 13वें दिन भी। उसके बाद में अनेक प्रकार के दानों में लगा रहता है। प्रत्येक महीने में श्राद्ध इत्यादि भी निकलते हैं। साल भर तो उसका कर्मकांड में ही व्यतीत हो जाता है। तो मोह माया से दूर होकर वो कर्म में लग जाता है। ये उद्देश्य है। बताइए, गरुड़ पुराण अशुभ हो सकता है? गरुड़ पुराण अशुभ नहीं है, वो एक पुराण है, पवित्र पुराण है। उसको नित्य ही पढ़ने का आदेश दिया है भगवान ने। ये आपको जीने की सलाह दे रहा है कि आपको जीना ऐसे है, जीना कैसे है और किस प्रकार से जीने के बाद में आपकी गति क्या हो सकती है। उससे पहले जीवित अवस्था में आपको क्या क्या कर्म ऐसे करने हैं जिसके पश्चात आपको अच्छी योनि प्राप्त हो या फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो गरुड़ पुराण तो यह है। इन्होंने तो 1 साल तक कर लिया, लेकिन जो मृतक है, चाहे वो जेंट्स हो चाहे फीमेल हो, उनकी याचना क्या होती है गरुड़ पुराण के हिसाब से? गरुड़ पुराण के अनुसार, आपने अच्छा प्रश्न किया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो 13 दिन के जो कृत्य होते हैं, कार्य होते हैं जी, उनमें पिंडदान इत्यादि किया जाता है। उसके बाद में उस प्राणी के कर्मों का लेखा जोखा जो चित्रगुप्त जी रखते हैं। यदि कोई धर्मात्मा होगा तो धर्मपुरी में जाएगा, और यदि कोई पापात्मा प्राणी होगा तो वो यमपुरी में जाएगा। 2 भेद हैं, यमराज और धर्मराज। ओके, है तो एक ही जी, लेकिन इनके रूप 2 हो जाते हैं। एक तो धर्मपुरी में, धर्मराजपुरी में धर्मराज न्याय करते हैं, जो धर्मात्मा लोग वहां पे जाते हैं। पापों का जो लेखा जोखा और पापों का जो दंड विधान तय करते हैं वो यमपुरी में जाते हैं। उन्हें यमराज वहां पर संभालते हैं, चित्रगुप्त इत्यादि यमदूतों के साथ में। तो इन दोनों में अलग अलग चीज़ें इनके साथ याचना में चलती हैं 1 साल तक? हाँ, 1 साल तक भी चलती है। अच्छा, इसमें मैं एक रहस्य भी बता दूं आपको कि 13 दिन के पश्चात या सपिंडन श्राद्ध के पश्चात, जब सपिंडन श्राद्ध हो जाता है उसके पश्चात उस जीव को योनि मिल जाती है, उस जीव को योनि प्राप्त हो जाती है। किंतु यदि कोई पापात्मा है या ऐसी आत्मा हो जो इतने पाप कर चुकी है जिनकी सदगति होना ही कठिन है, वो अपने व्यवहार के कारण या अपने अंदर जो मोह समेट के गई है आत्मा, या किसी का धन का मोह रहता है, किसी को परिवार के मोह रहता है, अंत समय में यदि वो ऐसी इच्छा हो गई उनकी मरते समय भी, तो वो वहीं पर भटकती रहती है। कब तक? कब तक तो देखिए, इसका ऐसा बताया गया है कि 1 साल तक भी भटकती रहती है,
या हो सकता है उसके बाद में किसी को परेशान भी करें। अच्छा। हाँ, किसी को परेशान भी करें। और ऐसा भी हो सकता है कि फिर उसके बाद में दूसरी क्रियाएं करवाई जाए, जैसे नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध, गीता पाठ, श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रवचन या मूल पाठ ब्राह्मणों द्वारा करवाएं, तो वो उसकी आत्मा को शांति मिलती है। तो लेकिन ये इनके परिवार वालों को कैसे पता चलेगा? उनको मुक्ति नहीं मिली है अभी। अच्छा प्रश्न है। पितर क्या है? एक पिता मरता नहीं है। कैसे? पिता मरता इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपने अंश रूप में पुत्र को, अपनी संतान को छोड़ के जाता है। कैसे छोड़ के जाता है आपको पता ही है। अपने अंश रूप में छोड़ के जाता है। जो उसका वंश होता है वो उसी का तो अंश होता है। बिल्कुल। तो उसी का रक्त उसमें है। तो पितर क्या होते हैं? रक्त के रूप में रहते हैं। पितर रक्त के रूप में मानवों में रहते हैं जी। अब इसमें क्या होता है, यदि पितरों के लिए शांति इत्यादि नहीं की जाती है, पितर अपने पूर्वजों का स्मरण नहीं किया जाता है, अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध इत्यादि नहीं किए जाते हैं, तो वो पितर क्षुधा पिपाशा से पीड़ित होकर अपने ही परिवारजनों का रक्त चूसने लगते हैं। रक्त चूसने का ये मतलब नहीं कि कोई ड्रिप लगा ली और चूसने लग गए, मतलब बीमारी, रक्त जैसी बीमारी पैदा करने लग जाते हैं। मतलब घर में बीमारी आनी स्टार्ट बीमारी हो जाती है, या किसी का पागल हो जाना, या किसी के अपंग पैदा होना, या ऐसे ऐसे दोष पितर लोग करने लग जाते हैं। ये सब एक तरीके का इंडिकेशन है कि मुझे मुक्ति नहीं मिली है। हाँ, उनका कहने का। हाँ, उनका कहना यह है कि हम भूख प्यास से पीड़ित हैं। ओके। पुत्र का क्या कर्तव्य होता है? पुत्र का अर्थ है, गरुड़ पुराण में ही बताया है, पुत्र का अर्थ पुण्य नामक नरक से जो तार देवे उसको ब्रह्मा जी ने पुत्र कहा है। पुण्य नामक नरक से जो तार देवे उसको ब्रह्मा जी ने पुत्र कहा है। ओके। तो पुत्र का कर्तव्य यह है, संतानों का यह कर्तव्य है कि अपने जो दिवंगत हैं घर में उनके निमित्त श्राद्ध इत्यादि करें, उनका स्मरण करें, उनका पूजा पाठ करें। तो ये कर्तव्य बनता है। यदि पुत्र ऐसा नहीं करेगा तो वो भी भोगेगा, उसके आने वाली संतान पीढ़ियाँ है वो भी ये नष्ट कर देगी, ये परंपरा ही नष्ट हो जाएगी। ओके। इसलिए गरुड़ पुराण को कहा जाता है कि गरुड़ पुराण को अवश्य पढ़ना चाहिए। नित्य ना पढ़ सको तो कम से कम मृत्यु के समय तो पढ़ो। तो ये थोड़ा सा विकल्प निकाल दिया कि कम से कम मृत्यु के समय तो पढ़ो। और रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि भय बिना होत न प्रीत। भय के बिना प्रीति नहीं होती है। किसी को डर रहेगा, किसी को यातनाओं का डर रहेगा तो वो पाप से दूर रहेगा। बिल्कुल। आज भय किसका है? आप किसी के घर में चोरी नहीं कर सकते हो सरेआम जाके, आप किसी के घर में जाके किसी को मार नहीं सकते हो, किसी की हत्या नहीं कर सकते हो। क्यों? भय क्यों है? कानूनन हमें दंड मिलेगा। बिल्कुल। भय हुआ तभी तो अपराध रुका। हालांकि अपराध तो होते हैं, पाप भी होते हैं, किंतु कम, उसका जो संख्या है वो कम हो गई है। तो भय अति आवश्यक है। भय के बिना प्रेम या सामंजस्य नहीं बन सकता है। बिल्कुल। हर हर महादेव। और जब वो पता चल जाएगा तो आप अपने कर्म उसके हिसाब से ही सुधारने स्टार्ट। इसलिए जैसे आपने बताया अभी, जो घर वाले होते हैं, जब जिसे जाना था वो चला गया, उसके बाद दान वगैरह करते हैं। लेकिन हम इंडिया में हैं, इंडिया में इतने सारे धर्म हैं, बहुत से धर्म इस चीज़ को मानते हैं दान वगैरह में, बहुत से धर्म नहीं मानते। जो नहीं मान रहे हैं उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उनके धर्म के हिसाब से जो गया है उसको मुक्ति मिल गई, तो उन्हें मुक्ति मिलती है या नहीं मिलती? बहुत अच्छा प्रश्न है। अब मैं थोड़ा सा अलग लूँगा इस प्रश्न का उत्तर। कईयों के प्रश्न मेरे भी चैनल पर आते हैं और मेरी फेसबुक आईडी पर इत्यादि पर कमेंट भी मैं सबको बोल रखा हूँ, जिसका जो भी प्रश्न हो आप कमेंट के माध्यम से पूछें, मुझे कॉल वगैरह ना करें। और तो कई लोग ऐसा ही प्रश्न करते हैं कि जैसे कुत्ते हैं, अब कुत्ते हैं, जैसे ब्राह्मण या पुराण ऐसा कहते हैं कि कुत्तों को, कौवों को भी खिलाए पितरों के निमित्त, या ब्राह्मणों को भी खिलावें, या अन्य अन्य दान करें। तो दान से ही मैं लेता हूँ। देखिए, हो सकता है आपके पूर्वज कुत्ते की ही योनि को प्राप्त कर लिए हों,
हो सकता है कौवे की योनि में हो गए हो सकता है कोई कीड़े मकोड़े बन गए हो सकता है वृक्ष बन गए हो, वृक्ष को भी योनि माना गया है गरुड़ पुराण के अनुसार। हो सकता है कोई मनुष्य बन गया हो सकता है किसी ब्राह्मण की योनि में हो। तो आप ब्राह्मणों को जिमाते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, तो वो दान आपके देने से, ब्राह्मण के पास आने से उन पितरों को भी प्राप्त हो जाता है, पितर लोग प्रसन्न होते हैं और आपने किसी की आजीविका की पूर्ति की है। बिल्कुल। यदि कोई कुत्ता है, अब आपने उस कुत्ते को भोजन करा दिया पितरों के निमित्त, उस कुत्ते को प्राप्त हो गया तो वो आपके पितरों को भी प्राप्त हो जाएगा। हो सकता है आपके पितर कुत्ते के रूप में हो। पंच बलि बताई गई है इसमें, काक बलि, श्वान बलि, पिपील का और देव बलि और गो बलि। ओके। बलि का अर्थ होता है उपहार, जिसको जो पसंद हो उस अनुसार ही भोजन करवाया जाए, बलि का अर्थ ये होता है। तो इन पांचों को दे दी। अब किसी न किसी रूप में तो पितर योनि ले ही सकते हैं। तो अपने द्वारा दिया हुआ पिंड, अपने द्वारा दिया हुआ भोजन, अपने द्वारा दिया हुआ दान जीवों को भी पहुंच जाता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप उसको उसी तरीके से किया जैसे गरुड़ पुराण में है। हाँ। लेकिन अगर कोई नॉर्मल दूसरे धर्म इन द सेंस कास्ट इतनी सारी हैं, अगर वो कोई दान करते हैं तो वो उनके पूर्वज तक पहुंच रहा है। सिंपल लैंग्वेज में अगर नहीं समझे। हाँ, क्योंकि अपने धर्म में क्या है, सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उनमें स्पष्ट बताया गया है कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, सेवा करना। हाँ, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, व्यास जी के वचन हैं। वह व्यास जी कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म है परोपकार, पर उपकार। किसी का दिल भी ना दुखे आपके कारण, वो उपकार है। बिल्कुल। किसी निर्धन की, निर्बल की सहायता आपने कर दी, जीवों पर दया करना, ये परोपकार है। और पापाय परिपीडनम, सबसे बड़ा पाप क्या है, किसी का दिल दुख जाए या किसी पर अत्याचार करना या किसी निर्बल निर्धन को सताना, ये सबसे बड़ा पाप बताया गया है। गरुड़ पुराण में भी बताया गया। गरुड़ पुराण में बताया गया। लेकिन अगर मान लेते हैं, अगर मेरा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं किसी से कोई बात कह रहा हूँ, मैं अपनी इंटेंशन से सही से बात कर रहा हूँ उससे, लेकिन वो उसको बुरी लग रही है, तो ये भी मेरे कर्मकांड में आता है। कायिक, वाचिक, मानसिक 3 प्रकार के पाप बताए गए हैं। कायिक यानी काया से किया हुआ पाप, यानी आप किसी के थप्पड़ मार दिए, किसी के सुई चुबो दिए, तो वो पाप है। लेकिन उसकी भी व्यवस्था परिस्थिति अलग है। अगर डॉक्टर सुई चुभोता है तो उसको पाप नहीं लगता है, उसका उद्देश्य भिन्न है। वो कल्याण के लिए कर रहा है, किसी के दुख मिटाने के लिए दुख दे रहा है। बिल्कुल। लेकिन आपका या मेरा उद्देश्य यदि किसी को सुई चुभा कर परेशान करना है तो वो पाप की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर उद्देश्य ना हो और हम नॉर्मल अपना कार्य कर रहे हैं, हाँ, उसको सही डायरेक्शन दे रहे हैं, लेकिन उसको बुरी लग रही है, तो वो कर्म कांड में नहीं आएगा। हाँ। और कायिक, और एक है वाचिक पाप। वाचिक मतलब मुंह से किसी को गालियां देना, अपशब्द बोलना, असभ्यता से बात करना किसी से, वो वाचिक पाप है। मानसिक पाप क्या है, मुंह से भी नहीं बोल रहे, शरीर से भी किसी को नुकसान नहीं करे, लेकिन मन ही मन किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, तो वो मानसिक पाप में आता है। ओके। इन तीनों पापों का दंड यमराज भिन्न भिन्न रूप से देते हैं। मतलब इंसान अपने अंदर भी सेफ नहीं है, उसका भी कर्मकांड लिखा जा रहा है। कर्मकांड लिखा जा रहा है। जैसे अभी हमने गालियों वाली बात करी कि कोई अपनी लैंग्वेज गलत यूज़ करता है किसी के प्रति, तो जैसे हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, नॉर्मल आज के टाइम में दोस्त यार एक दूसरे को गाली के बिना बात नहीं करते, तो ये भी उनके कर्मकांड में आता है। जी, गाली तो देनी ही नहीं चाहिए। जहाँ तक है, गाली क्या है कि ठीक है, गाली से प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यदि वो किसी की भी गाली दे रहा है तो उसका कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन उसके जो बुद्धि है, उसकी बुद्धि धीरे धीरे उन गालियों में जा रही है। और गाली का अर्थ है एक तरह से मैथुन के समान दोष। ओके। 8 प्रकार के मैथुन बताए गए हैं। यदि किसी स्त्री या बालिका या युवती को यदि हम कुदृष्टि से देखते हैं तो उसको मैथुन की ही संज्ञा दी गई है, जो अवैध हैं। किसी को गाली निकाल देना, अपशब्द बोल देना, वो भी मैथुन की ही संज्ञा दी गई है। इसलिए ये भी पाप की श्रेणी में ही आता है। जिस आत्मा को मुक्ति नहीं मिली उसकी याचना क्या रहती है गरुड़ पुराण के हिसाब से? गरुड़ पुराण के अनुसार और अन्य पुराणों के अनुसार भी, ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, नारद पुराण और गरुड़ पुराण, भागवत पुराण के अनुसार भी
तो इन पुराणों के अनुसार देखा जाए तो क्या होता है कि किसी प्रेत आत्मा को जी यदि शांति नहीं मिली हो जी या उसको कोई योनि प्राप्त नहीं हुई हो और वो घर में परिजनों को परेशान भी कर रही हो, कष्ट भी पहुंचाती है, तो उसके लिए जैसे मैंने थोड़ी देर पहले पूर्व में भी बताया था कि त्रिपिंडी श्राद्ध एक व्यवस्था होती है। त्रिपिंडी श्राद्ध जिसमें राजसिक, तामसिक और सात्विक 3 प्रकार की प्रेतात्माओं के लिए शांति का विधान है गरुड़ पुराण के गरुड़ पुराण के अनुसार और अन्य पुराणों के भी जी। अनुसार, नारद इत्यादि पुराणों जी। के अनुसार भी। और पितृतर्पण भी होते हैं। पितरों के लिए मनुष्य तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण, इन सभी का लेके तर्पण भी होता है। तो इससे भी पितरों को या जो प्रेतात्माएं हैं उनको शांति प्राप्त होती है। ओके। और विधि विधान से यदि नारायण बलि यदि हो जाती है और मृत्यु के पश्चात जो कर्म विधि विधान से हो जाते हैं, एक कर्तव्यनिष्ठ या सुसभ्य ब्राह्मण के द्वारा इन क्रियाओं को संपादित किया जाता है, तो निश्चय ही वो जो आत्मा है उसको शुभ योनि भी प्राप्त हो जाती है। ओके। और उसको शांति भी मिल जाती है। कुछ ऐसा भी होता है कि अगर ये ना करने के बाद भी नहीं मिलती? अब जैसा कि आप कहेंगे कि वैसे तो विदेशों में तो अंग्रेज वगैरह तो कुछ करते ही नहीं है, बिल्कुल। फिर उनका क्या होता है? बिल्कुल। तो उनका ऐसा होता है कि भारत को कर्म भूमि कहा गया है, धर्म भूमि कहा गया है। यहाँ पे कर्मों के अनुसार ही सारे जो कृत्य हैं या फल हैं वो प्राप्त होते हैं। अन्य जो भूमियाँ हैं भारत के सिवा, अन्य जो भूमियाँ हैं वो भोग भूमि है। भोग भूमि कैसे? भोग का अर्थ होता है दुर्व्यसनों में रहने वाले, अश्लीलता में रहने वाले। आप देख रहे हैं विदेशों में, यहाँ यदि कोई आपको कोई छोटे कपड़ों में या अन्य व्यवस्थाओं में दिख जाता है तो आप स्वयं भी अपने मन से या कह देते हैं कि ज़्यादा विदेशी हो गए हैं आजकल। अपने भारत में भी आजकल विदेशी सभ्यताएं प्रवेश कर चुकी है, कही देते हैं ना। तो वो मिसाल ये वहाँ पे होती है। लेकिन जो भारत की जो भूमि है वो कर्म भूमि है, ये कर्म प्रधान देश है। तो यहाँ पर कर्म के द्वारा ही सारी व्यवस्था होती है। हालांकि उनकी भी अलग गति होती है। किसी ने ऐसे कर्म किए हो कि उसको भारत भूमि में जन्म नहीं मिला, कोई भोगी रहा हो बहुत ही ज़्यादा, तो ये भी कर्म का फल है। ये भी कर्म का फल है कि ऐसे स्थानों पर जन्म लेना जहाँ पर दुर्व्यसन चल रहे हैं, तो वो साक्षात ही नरक है। तो फिर कर्म फल में ये भी आएगा कि जिसने जन्म भारत में लिया लेकिन जाके सेटल बाहर हो गया, तो ये भी कर्म फल में आएगा उसके। शास्त्रों में तो विदेशगामी को ही निषेध बताया गया है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि विदेश में वो शुद्धता, वो वातावरण नहीं मिल सकता जो भारत में है। और जबकि विदेशी भारत का वातावरण अपना रहे हैं। हाँ, हमारे गुरुदेव शंकराचार्य जी पूरी पीठाधीश्वर महाभाग, और उसके पहले जो आपने नाम सुना होगा धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जी, उनके जो महाभाष्य हैं वेदों पर, उपनिषदों पर, उनमें वो स्पष्ट कहते हैं कि विदेश में तो जाना ही नहीं चाहिए। विदेश में गए आपकी मोक्ष के आगे अवरोध लग गया। आपके जो मोक्ष, यदि आपको मोक्ष प्राप्त होनी थी तो आपको मोक्ष प्राप्त ही नहीं होगी। लेकिन अगर कोई घूमने गया हुआ है टूरिस्ट ऐसा, और वहाँ पे जाके उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जब भी उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। मोक्ष या मतलब उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हाँ, उसकी आत्मा को शांति के लिए भी तो पुराणों में प्रायश्चित बताए गए हैं। यदि कोई विदेश में मरता है, हाँ, यदि कोई विदेश में मरता है या ऐसी भूमि पर मरता है जहाँ पे नहीं मरना चाहिए था, यहाँ तक ऐसा भी कहते हैं कि सर्पदंश से मरने वाले को भी दोष लगता है, आत्महत्या करके मरने वाले को भी पाप लगता है। अच्छा। हाँ, या किसी जीव से, जानवर से, या सींग वाले जानवर, नाखून वाले जानवर, लंबे दांतों वाले जानवर से यदि कोई मारा जाता है हमले से, आक्रमण से, उसको भी दोष लगता है। बिना रुद्राक्ष या तुलसी की माला धारण किए हुए भी यदि कोई मर जाता है तो उसको भी दोष लगता है। ये सब पुराणों में है। गरुड़ पुराण में है। गरुड़ पुराण, हाँ, स्पष्ट रूप से। और भगवान खुद कह रहे हैं यदि मेरे नाम उच्चारण के बिना कोई मरता है
तो उसको भी दोष लगता है। अच्छा इसलिए तो योग को भी प्रमुख बताया है ना। जी। योग ही ऐसा रखिए और शरीर को ही ऐसा रखिए कि अंत समय में भी जिह्वा चलायमान रहे, भगवान का नाम ही जिह्वा आया से है। भगवान का नाम निकले। इसलिए तो कहते हैं, क्यों कहते हैं कि शुद्ध खाओ, शुद्ध पहनो, नित्य स्नान करो। क्यों कहते हैं? शरीर के लिए ही तो है। शरीर रहेगा तभी तो आप धर्म कर पाओगे। बिल्कुल। भगवान नारायण कहते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हे गरुड़, सबसे पहले शरीर की ही सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो धर्म कर्म कैसे कर पाओगे? शरीर से ही तो आप धर्म करोगे, किसी की सहायता करोगे तो शरीर को ही माध्यम बनाना पड़ेगा। करेक्ट। बैठे बैठे नहीं कर सकते हैं। इसलिए शरीर को शुद्ध रखने के लिए, पवित्र रखने के लिए आहार व्यवहार विचार शुद्ध रखने को कहा गया है, ताकि अंत तक शरीर असाधारण या साधारण मृत्यु को ही प्राप्त होवे और अंत समय में नाम भी निकले भगवान का। इसलिए कहा जाता है नारायण। कान्हा भैया, जैसे हम पहले टॉपिक पे थे अपने, उस पर वापस आता हुआ हूँ मैं कि एक आत्मा को कैसी कैसी याचनाओं से निकलना पड़ता है 1 साल तक, जो गरुड़ पुराण में कहा गया है। जी देखिए, मृत्यु के बाद में क्या होता है? मृत्यु के बाद में जब सारे कृत्य हो जाते हैं और उस समय जब यमराज ले जाते हैं, जिस समय देह से आत्मा निकल जाती है, उस समय जीव की जो मात्रा है, जीव की जो नाप है, माप है, वो अंगुष्ठ मात्र हो जाती है। ओके। अंगुष्ठ मात्र देह उसको प्राप्त हो जाती है, ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। उस अंगुष्ठ मात्र देह को यमदूत, यदि पापी है, पापी आत्मा है, तो यमदूत उसको ले जाते हैं। यमदूत उसको ले जाते हैं और यम मार्ग में बीच में ही कई प्रकार की यातनाएं उसको देते हैं। और अगर पापी ना हो तो विष्णु दूत आते हैं। अच्छा। या धर्मराज के दूत आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि 13 दिन तक जो पर्सन की डेथ हुई है वो हमारे साथ ही रहता है, अपने परिजनों के साथ रहता है, ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा भी होता है, क्योंकि देखो क्या होता है, यम यातना में ही जो पिंडदान इत्यादि किए जाते हैं ना, वो यम मार्ग में या धर्म मार्ग में ही प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ से एक जौ से बना हुआ, चावल से बना हुआ आटे का पिंड गाय को खिला दिया, ठीक है, या कहीं जल में विसर्जित कर दिया, मछली इत्यादि कीड़े मकोड़े उसको खा गए, प्राप्त कर लिए। बिल्कुल। उनके माध्यम से अंश रूप में उन आत्माओं को प्राप्त हो जाता है। किस प्रकार से प्राप्त हो जाता है? जैसे यहाँ से बिना तार के आप फोन कर रहे हैं और कहीं भी दूर भी बात हो सकती है। कभी कल्पना की है आपने कि ऐसा हो सकता था? लेकिन आज दूर संचार यंत्र के द्वारा आप यहाँ से बैठे बैठे विदेश में भी बात कर सकते हो, विदेशी यहाँ भी बात कर सकते हैं, बीच में कोई तार नहीं है। बिल्कुल। तरंगे ही माध्यम बनती है, ठीक है। और इसी माध्यम से वो प्राप्त करते हैं जो पिंड के जो अंश हैं, पिंड में जो पुष्टि करने की जो ताकत होती है आटे के जो पिंड में, तो वो ही प्रेत, वो आत्मा यमपुरी में यमराज यदि यम मार्ग में जा रही है तो उसको वहाँ प्राप्त हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा तसल्ली मिलती है, उसकी भूख शांत होती है। क्योंकि यम दूत है, वो तो देते ही नहीं है, वो तो पीटते हैं। वो तो ये कहते हैं कि हे पापात्मा, जितने तूने पाप किए हैं उन सभी का कर्म है, उन सभी कर्मों के फल को यहाँ पे भोगेगा तू। यहाँ तेरे ना बंधु आएंगे तुझे बचाने, या कोई माता आएगा, ना पिता आएंगे। यहाँ तेरे पत्नी भी नहीं आएगी, ना पुत्र आएगा, ना पुत्री आएगी। यहाँ तेरा कोई सगा संबंधी तेरे को बचाने नहीं आएगा। यहाँ तो हम तुझे पीटेंगे, अनेक प्रकार की यातनाएं तेरे को प्रदान करेंगे। इसलिए तो साधु संतों ने, विद्वान यही कहते हैं, पंडित यही कहते हैं कि इस लोक से ज़्यादा दुख तो परलोक में है। ये लोक तो एक तरह का स्वप्न मात्र है। बिल्कुल। इस समय हम स्वप्न में हैं। स्वप्न कब टूटेगा? जब मृत्यु हमारी हो जाएगी। उसके बाद में जो यातनाएं या सुख हमें प्राप्त होते हैं वो हमें अपने कर्मों से मिलते हैं। तो जो यमराज जो यातनाएं देते हैं ये कब तक और कितने टाइम की होती हैं? ये यातनाएं उस मनुष्य के कर्मों के अनुसार होती है। कितने पाप हैं,
जैसे किसी ने खाने में मिलावट कर दी, खाने में मिलावट करके उसको बेच रहा है, उसके पैसे पूरे ले रहा है, लेकिन उसमें मिलावट कर रहा है, तो उस प्राणी को कुंभीपाक नरक में मिलाया जाता है। कुंभीपाक नरक में डाला जाता है, तेल में भी डुबोया जाता है, गरम गरम तेल में डुबोया जाता है, और वहाँ पे फिर उसको याद भी दिलाया जाता है कि तू ये कर रहा था, अब यहाँ पे इस यातना को तू भोग। जैसे कोई किसी से उधार ले लेता है पैसे और वो उसको देता नहीं है, तो असीपत्र या इत्यादि ऐसे ऐसे नरक हैं, ऐसे ऐसे वन हैं जहाँ के वृक्ष तलवार की तरह उनके पत्ते तीखे होते हैं, और जब वो प्राणी यम मार्ग में थक जाता है, देह मात्र रहकर, अंगुष्ठ मात्र रहकर, तो वो छाया का सुख प्राप्त करना चाहता है। छाया में बैठता है तो ऊपर से वो पत्ते उस पर गिरते हैं, इतना बुरा दंड दिया जाता है। इतना तो सुनकर गरुड़ जी खुद कंपित हो गए थे, भगवान विष्णु से सुनी है। गरुड़ पुराण क्यों कहा गया? गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन जी, और भगवान विष्णु ने उनको सुनाई कि ये सब होगा, जो गलत कर्म करेगा, हाँ, उनके साथ ऐसा होगा, तो गरुड़ को सुनाई, इसलिए गरुड़ पुराण, और फिर गरुड़ जी ने आगे ऋषियों तक पहुंचाई, इसलिए गरुड़ पुराण हुआ है। तो गरुड़ जी खुद कंपायमान हो जाते थे ऐसा सुन सुन कर कि हे प्रभु ऐसा भी है। और क्या क्या यातनाएं दी जाती हैं? यातनाएं वहाँ पर जैसे अंधता मिश्र नरक, अंधता मिश्र नरक होता है, जहाँ पर अंधकार रहता है और प्राणी को उसमें छोड़ दिया जाता है स्वच्छंद कि घूम यहाँ पे। वो प्राणी कभी किससे टकरा रहा है, कभी कहाँ टकरा रहा है। वहाँ पर बड़े बड़े सांप होते हैं, जैसे आपने या मैंने आपसे उधार ले लिया, इस जन्म में मेरे से चुकाया नहीं गया, अब वहाँ मैं पहुँचा, तो वहाँ तक तब तक मैं रहूँगा उस यमपुरी में, तब तक आप नहीं वहाँ पर आ जाते हो, या फिर कैसे न कैसे उस कर्ज को, उस ऋण को मुझे चुकाना पड़ेगा। तो वहाँ पर सांपों से कटवाया जाता है, ऐसे ऐसे पक्षियों से उसको नुचवाया जाता है, और बताया भी जाता है, वहाँ पर यह भी बताया जाता है कि तूने ये पाप किया था, इसके फलस्वरूप तुझे ये दंड दिया जा रहा है, ये यातना तुझको भुगतनी ही पड़ेगी। लेकिन वो पैसे चुकाएगा कैसे जब वो मर चुका है? वो उसी का तो दंड दे रहे हैं, अब पैसे कैसे चुकाएगा? उसको तो पहले सोचना चाहिए था। लेकिन जब उसके कर्म या जो अशुभ कर्मों का फल वो पूरी तरह से भोग लेता है, सब कुछ यातनाएं सहन कर लेता है, उसके बाद में उसको कोई ऐसी योनि दी जाती है जहाँ पर भी उसको दुखी प्राप्त होता है। जैसे वृक्ष की योनि ले लीजिए आप, स्थावर जंगम इत्यादि योनियाँ होती है गरुड़ पुराण के अनुसार। जैसे वृक्ष की योनि ले लीजिए आप, वृक्ष है, फल देता है, लेकिन हम उसके पत्थर भी मारते हैं। सजीव की ही श्रेणी में आते हैं ना वृक्ष, आपने विज्ञान भी बिल्कुल पढ़ा है, तो सजीव की ही श्रेणी में आते हैं वृक्ष। तो वृक्षों के जब हम पत्थर मारते हैं तब वो फल नीचे गिरते हैं, उसमें वृक्ष का क्या कसूर है? लेकिन उसने ऐसे कर्म किए हैं, उसको ऐसी योनि प्राप्त हुई है। एक वृक्ष ऐसा होता है जो पूजा जाता है, और एक वृक्ष ऐसा होता है जिसको भवन में या मकान में रखने के लिए ही मना कर दिया जाता है, इसको रखना ही नहीं है। एक तुलसी का वृक्ष देखिए आप, बिल्कुल उसको कोई सताता नहीं है, बल्कि उससे तो कोई बिना स्नान किए स्पर्श भी नहीं करता है, इतना ध्यान रखता है। तो एक तुलसी का पुण्य देखिए, तुलसी के कर्म देखिए कि ऐसी योनि प्राप्त हुई। और एक वटवृक्ष देखिए, पीपल देखिए, इनको देखिए पूजा जाता है। और एक वृक्ष देखिए बबूल का, जिसको कोई पसंद ही नहीं करता है, ये भी उसकी याचना है, ये भी उसको यातना ही मिल रही है, उसको दंड मिल रहा है। और क्या क्या दंड दिए जाते हैं? और इस प्रकार से ऐसे मुद्गरम ऐसा दंड होता है कि यदि आप किसी निर्बल को, किसी निर्धन को सता रहे हैं, पीट रहे हैं, अनुमान लगाइए, एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे आप मानिए आपके पास धन राशि है, बहुत अथाह धन संपत्ति है, नौकर चाकर सेवक इत्यादि आपकी सेवा करते हैं जी। कभी कभी भूल से किसी सेवक से, नौकर से गलती भी हो जाती होगी,
या वो जानबूझ के भी कर देता है तो वो एक अलग बात, लेकिन किसी से गलती हो जाती है और जो दंड आपको देना चाहिए था, उसको समझाना चाहिए था, जितना स्तर का उसको दंड चाहिए उस स्तर से ज़्यादा दंड यदि आप दे देते हैं तो वहाँ पर उस लोक में आपको मुदगरों से पीटा जाता है। मुदगरों मतलब कोड़े? कोड़े। और वहाँ पर तो यहाँ तो फिर भी धीरे धीरे कोड़े दे दे, दया आ जाए एक मनुष्य को। यमदूतों को दया नहीं आती है, वो तो गिनते भी नहीं है, इतना पीटते हैं। यहाँ से ज़्यादा भयानक यम यातना को कहा गया है। यहाँ पे तो अपने राज छुपा लोगे, वहाँ तो हिसाब करना ही है भगवान को। वहाँ हिसाब होगा ही, इसलिए ध्यान रखें, सभी शुभ कर्म भी करते रहें। नरक और स्वर्ग को कैसे बताया गया है गरुड़ पुराण में? गरुड़ पुराण में जैसे एक तरफ तो कहा गया है कि यदि यहाँ पर इस लोक में आप सुख, ऐश्वर्य और सभी सुविधाएं भोग रहे हैं, किंतु उसमें आपका आचरण शुभ रहता है, आपकी बुद्धि शुभ रहती है, शुद्ध रहती है, आप सभी पर दया भी कर रहे हैं, आपका धन सभी निर्धनों के काम भी आता है, निर्बलों के काम भी आ रहा है, आपका स्वर्ग यहाँ भी है, और इस पुण्य के प्रताप से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। नरक क्या होता है? आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनको 2 समय क्या, 1 समय का भोजन भी प्राप्त नहीं हो पाता। बिल्कुल। उनके लिए वो नरक है। वो तो कोसते हैं फिर भगवान क्या योनि दी है हमें, मनुष्य तो बनाया लेकिन इस प्रकार की आपने हमें योनि दी है, तो वो उनका प्रारब्ध है। इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है मेरा, जैसे हम अगर स्वर्ग वालों की बात करें, जिनके कर्म बहुत अच्छे हैं, वो सब कुछ यहाँ पे अच्छी तरह से जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी, लेकिन उनमें से कुछ लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा, तो उनके वो भी कर्म कट रहे हैं। हाँ, वो उनके कर्म कट रहे। वो गीता में क्या कहते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से? क्षीणे पुण्य गमिष्यति। कर्म क्षीण होते हैं। यदि आपको दुख प्राप्त हो रहा है तो आपके पाप कट रहे हैं, यदि आपको सुख प्राप्त हो रहा है तो आपके धर्म का जो स्तर है, जो आपने धर्म किया था, वो कट रहा है। ओके। वही सुख प्राप्त करते करते जो वो भोग रहा है यहाँ पर, धन धान्य से युक्त है, वही सुख प्राप्त करते करते यदि वो धर्म का आचरण लेता है या धर्म के आचरण करता है, धार्मिक प्रवृत्ति में ही लगा रहता है, वो ही दीन दुखियों की सहायता करना, वही निर्बलों की सहायता करना, तो उसको पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है और फिर वो ऐसे ही जन्म को प्राप्त करता है। मतलब तरीके से कर्म कट भी रहे हैं, बन भी रहे हैं। यदि किसी के पास धन है, सब कुछ है, लेकिन वो मन से धनी नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो फिर उसके लिए नरक का द्वार बिल्कुल खुला रहता है कि भैया आए जाना अब यहाँ पे। अच्छा। हाँ, ऐसा सिस्टम होता है। इसमें एक कथा भी है, कथा है, छोटी सी है, मैं आपको बताता हूँ। एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे। अब मैं क्यों बता रहा हूँ ये कि धर्म में, हमारे सनातन धर्म में और शास्त्रों में ऐसा क्यों कहा गया है कि भगवान के नाम पर ही मनुष्य को नाम रखना चाहिए। ठीक है। जैसे मेरा नाम कान्हा है, किसी का नाम गोविंद होगा, किसी का गोपाल होगा, बिल्कुल, किसी का क्या होगा, किसी का पंच तत्वों में नाम होता है, किसी का आकाश होता है, किसी का वायु होता है, ऐसे ऐसे। बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी बिना श्रद्धा के नाम लिया हुआ भी भगवान का काम आ जाता है। कैसे? ऐसे है कि एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे, बहुत विद्वान थे, धनी भी थे, किंतु क्या होता है कि एक बार वो जंगल में विचरण कर रहे थे। जंगल में विचरण करते करते, घूमते घूमते उनको किसी को संभोग करते हुए उन्होंने देख लिया तो उनकी भी बुद्धि मलिन हो गई। अपनी पत्नी को छोड़कर, अपनी पत्नी से दूर जाकर वह वेश्याओं में रमण करने लगे। तो धीरे धीरे उनकी बुद्धि भ्रष्ट होती गई। वेश्याओं तो क्या चाहिए, वो पैसे चाहिए, तो उनका जो धन था, अजामिल का धन, उन्होंने ले लिया। अजामिल ने अपने घर बार छोड़ दिए। उसके बाद में अजामिल ने एक वेश्या से ही शादी कर ली।
शादी करके वो एक अलग ही गांव में रहने लगे। गांव वालों ने भी उसको निकृष्ट या तुच्छ मानकर, अधम समझ के गांव से बाहर निकाल दिया, तो वहाँ रहने लगा। अजामिल जब वहाँ रहने लगा तो कुछ ही समय में क्या होता है कि कुछ साधु संत वहाँ से निकल रहे होते हैं। साधु संत वहाँ से निकल रहे हैं तो साधु संतों को सूर्यास्त होने ही वाला, तो वहीं पर ठहर गए। ओके। साधु संतों ने सोचा सूर्यास्त होने वाला है, भगवान को भोग लगाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है और हमारे भोजन की भी कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास। तो उनको वहाँ पर दिखा कि एक दूर से एक भवन दिख रहा है, किसी धर्मात्मा का होगा, एकांत में रह रहा है। उनको थोड़ी पता था कि ये तो इस प्रकार से एकांत में रह रहा है, इनको निकाला गया है। वहाँ पर आकर वो कहते हैं, तो वेश्या निकल के आती है कि बताइए बाबा क्या चाहिए, कि हमारी भोजन की कुछ व्यवस्था कर दीजिए। तो वेश्या ने भी कहा और अजामिल ने भी कहा कि मैं तो बहुत पापी हूँ और इतना दुराचारी हूँ कि मेरे को तो नरक की प्राप्ति होगी इन पापों के द्वारा। तो आप हमारे हाथों से भोजन ना करें, हम आपका आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हमारे दूषित अन्न से, हमारे दूषित बुद्धि से यदि आप भोजन करें तो आपकी भी बुद्धि दूषित हो सकती है। तो संत क्या सोचते हैं, अरे ये तो बहुत ही कोई बड़ी बहुत पुण्यात्मा है जो स्वयं की बुराई कर रही है और स्वयं के लिए ही स्वयं को तुच्छ बता रहा है, ये तो कोई महान संत है। तो संतों ने कहा कि ऐसा है, सीधे में दोष नहीं लगता है, आप हमें कहीं से सीधा ला के दे दे। सीधा मतलब पिसा हुआ आटा या नमक मिर्ची जो मसाला होता है या कुछ ऐसी व्यवस्था करके आप हमें दे दीजिए, हम स्वयं ही बना के खा लेंगे, उसमें कोई दोष नहीं लगे। तो ऋषि मुनियों ने वहाँ पर बनाया, साधु संतों ने बनाकर आराम से विश्राम किए बाहर ही। और सुबह जाते जाते अजामिल ने कहा कि मेरी एक प्रार्थना है आपसे। तो साधु संत बोले कि हम प्रसन्न हैं, कुछ मांगो। तो अजामिल कहता है कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो संतों ने कहा कि तेरा पुत्र ही तेरे को तारने वाला बनेगा, किंतु उसका नाम तू नारायण रख देना। ऐसा ही हुआ, समय व्यतीत हुआ, अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। और कुछ भी, अब कोई भी काम बताना हो पुत्र को, नारायण पानी लेके आओ, नारायण मेरी औषधि लेके आओ, नारायण मेरे पैर दबाओ, नारायण ऐसा करो, तो बार बार में नारायण। बिल्कुल। और अजामिल को पता नहीं कि ये नारायण, हम तो पुत्र को पुकार रहे हैं लेकिन ये नारायण कहाँ जुड़ रहा है। अंत में जब अंत समय आया अजामिल का, जब वो मरण शैया पर लेटा हुआ था, बीमार था और प्राण निकलने ही वाले, तो यमदूत आकर वहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं कि हम आ गए हैं तेरे प्राण हरण करने जी। यमदूतों ने शरीर को वहीं पे रखा, प्राण भी हरण नहीं किए थे, उससे पहले ही विष्णुदूत वहाँ पर आके धमक गए, वहाँ पर प्रकट हो गए कि ठहरो। यमदूत कहते हैं कि आप कौन, कि हम विष्णुदूत हैं, कि आपका लेना देना क्या है यहाँ पर, कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। यमदूत कहते हैं कि ये बहुत ही पापी है, ब्राह्मण होकर भी इसने ऐसे ऐसे पाप किए हैं, अपने कर्तव्यों से भ्रष्ट रहा है, इसको हम यमराज के पास लेके जा रहे हैं, इसको यम यातनाएं हम देंगे, इसको दंड प्रदान करेंगे। तो विष्णुदूत कहते हैं कि किंतु हमारे प्रभु का नाम अंत समय में आया है और हमारे प्रभु का आदेश है कि अंत समय में जो मेरा नाम ले लेता है उसको तुम बिना किसी से पूछे जाके पकड़ के मेरे पास ले आया करो। नारायण। तो वहाँ पर आए तो दोनों में वहाँ पर युद्ध हो गया, विष्णुदूतों में और यमदूतों में। अब अजामिल पड़ा पड़ा देख रहा और सुन रहा कि भाई ये क्या बात है, मैं तो नारायण अपने पुत्र को पुकार रहा था कि नारायण नारायण बचाओ बचाओ, ये तो गजब लीला हो गई यहाँ पर। तो यमदूत भी वहाँ से चले गए और विष्णुदूत भी चले गए, लड़ के चले गए कि हम अपने स्वामी से ही पूछ के आते हैं। वहाँ पर यमदूतों ने जाके अस्त्र शस्त्र पटक दिए कि आज से हमें नौकरी ही नहीं करनी है, आप तो कह रहे थे आप ही हमारे स्वामी हो, कोई आपसे भी ऊपर का स्वामी है कि कौन, कि ऐसा ऐसा वहाँ पर घटना हुई है। और वो कह रहे हैं कि नारायण नारायण। यमराज जी कहते हैं कि यहाँ नारायण का नाम उच्चारण धीरे करो, कहीं पापियों के कान में पड़ गया तो उनके कई पाप तो नष्ट ऐसे ही हो जाएंगे, इसलिए यहाँ धीरे रहो। यमराज ने फिर वहाँ पर बताया है कि हम 12 लोग हैं जो भगवान के नाम की महिमा कुछ कुछ जानते हैं,
पूर्ण रूप से भी नहीं, कुछ कुछ जानते हैं, उन्होंने बताया व्यास जी, शुकदेव जी, नारद जी, बलि, प्रहलाद, या फिर अपना भी नाम बताया कि अंतिम में मैं भी थोड़ा थोड़ा जानता हूँ भगवान के नाम की महिमा, इसलिए विष्णु दूत सही समय पे आए थे, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। वहाँ पर अजामिल को वैराग्य की प्राप्ति हो गई, क्योंकि उसने सारी घटना देखी है कि इस नारायण शब्द में इतनी ताकत की, मैं तो कोई भाव से या उस उद्देश्य से भी नहीं ले रहा था भगवान का नाम। उसे संतों की बात याद आई। संतों की बात याद आने के बाद में फिर उसकी मृत्यु भी नहीं हुई, वो ठीक भी हो गया, स्वस्थ भी हो गया धीरे धीरे, और अंत में सन्यास आश्रम ग्रहण करके तपस्या में लीन हो गया। उस लोक में तपस्या करके फिर वो स्वर्ग को प्राप्त करने चला गया। स्वर्ग की प्राप्ति उसे हुई थी। मतलब होल ऑफ द स्टोरी जो मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर आपके कर्म भी खराब हैं लेकिन आप भगवान के नाम की जाप करते हो, जब आपको समझ आ जाए तो आप मृत्यु को भी हरा सकते हो। हाँ, किंतु समझ कब आए? जब ऐसी घटनाएं हों। अब उस समय का तो इंतजार नहीं करेंगे हम बिल्कुल। कि मृत्यु के समय में नारायण नारायण कहूँ तो मेरे पाप पूरे धुल जाएंगे। कर्म क्या है कि कर्मणा गहनो गति। कृष्ण जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, कर्मों की गति इतनी गहन है कि बुगले को तो दे दिया सफेद शरीर, जो इतना निकृष्ट होता है, धूर्त होता है, शातिर होता है, शिकार करता है, और एक कोयल जो मीठा बोलती है उसको काला वर्ण दे दिया। कर्मों का खेल है। कर्मों का खेल है। कर्मण की गति न्यारी, साधो कर्मण की गति न्यारी, ऐसा भगवान कहते हैं श्लोक के माध्यम से। एक कहते हैं छोटी छोटी नदियों को तो मीठा कर दिया और इतने बड़े समुद्र को खारा कर दिया। सोचने वाली बात है ये। सोचने वाली बात है। तो ये कर्मणा गहनो गति, भगवान की लीला और कर्मों का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है। कब क्या घटना हो जाए, कब क्या परिस्थिति हो जाए, कब क्या कर्म अपने से जाने अनजाने में सो जाए, जिसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। गीता में भगवान भी कहते हैं कि हे अर्जुन, अवश्यमेव भोक्तव्यम कि तुम कर्तुम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोगना पड़ेगा, चाहे करोड़ों जन्म ही तुम्हें लेने पड़े, लेकिन कर्मों का जो फल है वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ता है। कर्मों का जो फल है वो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, चाहे शुभ कर्मों का फल हो चाहे अशुभ कर्मों का फल हो, वो तुम्हें है अर्जुन भोगना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ऐसा कहते हैं। मतलब बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा आपका, जो आपने गरुड़ पुराण की इतनी अंदर की बातें बताई, इतनी भ्रांतियों को आपने तोड़ा है जो हमारे व्यूअर्स को भी समझ आ रही होंगी। और मैं कहूँगा पढ़ो, आपको पता चलेगा कि आपको अपने आप जीवन कैसे सुधारना है, अपने कर्म कैसे सुधारना है। पुराण यही व्यवस्था बताते हैं, और पंडितों का तो यही कर्तव्य, ब्राह्मणों का यही कर्तव्य होना चाहिए कि जीव, ब्रह्म और जगत, बिल्कुल, इसके बारे में विस्तार से सभी के सामने वर्णन किया जाए। परोपकार क्या है, धर्म क्या है, पाप क्या है, अधर्म क्या है, इसके बारे में सभी को बताया जाना चाहिए, ताकि सभी शुभ कर्म भी करें और कलयुग का जो वातावरण है इस समय फैला हुआ है उससे भी बचते रहें। इस कलयुग में रहकर कलुषित ना हो, ये इम्पोर्टेंट है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। थैंक यू कान्हा भैया इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और अभी भी देर नहीं हुई है, आपको अपने कर्म पता है कि आपने क्या गलत किया है या आप क्या सोच रहे हैं। टाइम है, भगवान का नाम लीजिए। हर हर महादेव।